एक बार एक आदमी हिमालय हिल्स पर जाता है और चढ़ाई करने लगता है, क्योंकि हिमालय के टॉप पर जाना उसका शुरू से ही एक ड्रीम था। जब वो आदमी अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो वो कुछ ही दूर जाता है, पर उसकी हिम्मत टूटने लगती है, क्योंकि इतना चलने के बाद भी हिमालय उसकी पहुंच से काफी दूर था। पर वो उठता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर स्टिल वो आगे नहीं बढ़ पाता। काफी कोशिश करने के बाद जब उसकी विल पावर जवाब देने लगती है तो वो निराश होकर वापस लौटने की सोचता है। जब वो वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो देखने में उसको एक बहुत ही वाइस और इंटेलिजेंट लग रहा था। वो आदमी अपना दुखी मन लेकर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा, मैं उस हिमालय की चोटी पर चढ़ना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है, पर मैंने वहाँ चढ़ने की कितनी भी कोशिश कर ली पर मैं नहीं चढ़ पाया। अगर आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज करिए बाबा, मुझे बताइए कि मैं उस हिमालय की चोटी तक कैसे चढ़ सकता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, देखो, जिस सोच के साथ तुम वहाँ पर जा रहे हो, ऐसे में हिमालय के टॉप पर तो क्या, तुम हिमालय के आधे रास्ते पर भी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच तुमसे बार बार ये कह रही है कि हिमालय की चोटी बहुत दूर है और तुम थक चुके हो, जबकि असल में तुमको ये सब सोचने की बजाय बस अपने अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। मतलब तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है ये सोचने के बजाय तुम्हें अपना पूरा फोकस अपने अगले स्टेप पर लगाना चाहिए। बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस आदमी को ये रियलाइज होता है कि वो कहाँ गलती कर रहा था, इसलिए फिर से वो अपनी चढ़ाई शुरू करता है और सिर्फ अपने अगले स्टेप के बारे में सोचता है। एक एक कदम पर ध्यान देने की वजह से वो आदमी कब बिना ज्यादा थके हिमालय के टॉप पर पहुंच जाता है, उसको खुद भी पता नहीं चलता। देखो, हम सभी का कोई ना कोई ड्रीम या फिर गोल होता है, जिसे पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, ताकि हमको फिर उस तरह की लाइफ मिल पाए जैसी हम चाहते हैं। लेकिन उस डिजायर लाइफ को पाने के चक्कर में जितना हमें हार्डवर्क करना चाहिए हम उतना नहीं कर पाते, क्योंकि हमें हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है इसका कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए बस थोड़ा बहुत एफर्ट ही लगाकर हम चीजों को क्विट कर देते हैं, और फिर या तो हम लाइफ टाइम अपनी जिंदगी को ऐसे ही कोसते रहते हैं, या फिर अपने हर फेलियर का इल्जाम हम दूसरों पर लगाने लगते हैं, जबकि अपनी ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना हमारी सोच से भी ज्यादा आसान है। रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक मेगा लिविंग में कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिन्हें 30 दिन तक फॉलो करके आप अपनी असली पोटेंशियल तक इजीली पहुंच पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। गाइस, अमेज़न कंपनी के बारे में आज इस दुनिया का हर इंसान जानता है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मामले में ये कंपनी टॉप पर खड़ी है। पर क्या आप ये जानते हैं कि जब जेफ बेजोस ने अमेज़न स्टार्ट किया था तब उनका मकसद सिर्फ दुनिया के बाहर के लोगों को बुक्स पहुंचाने का था, बट उनका मिशन स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फिर धीरे धीरे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के लोग उनसे जुड़ते चले गए। फिर जब जेफ बेजोस को लगा कि ऑडियंस कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो उन्होंने साल 2007 में अमेज़न किंडल स्टार्ट कर दिया, ताकि जो लोग बुक्स कैरी नहीं कर सकते वो PDF से ही बुक्स की नॉलेज ले लें। और किंडल के हिट हो जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करते चले गए, और आज इस कंपनी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। दुनिया के हर कामयाब इंसान का कोई ना कोई मिशन स्टेटमेंट जरूर होता है। जैसे मार्क ज़करबर्ग का मिशन स्टेटमेंट था लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, बिल गेट्स का मिशन स्टेटमेंट था घर घर कंप्यूटर पहुंचाना, और एलन मस्क का मिशन स्टेटमेंट था स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स को दोबारा यूज में लाना। अब बेसिकली मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई वैल्यू या फिर कोई ऐसी चीज जो आप दूसरों को देना चाहते हैं। मतलब आपका कोई ऐसा काम जिसे आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया याद रखे। हर इंसान के पास उसका मिशन स्टेटमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं होगा तो आपका हाल उसी ड्राइवर की तरह हो जाएगा जो बिना किसी डेस्टिनेशन के बस चलता जाता है, जिससे एक टाइम ऐसा आता है कि वो रास्ता ही भटक जाता है और कहीं नहीं पहुंच पाता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने फ्यूचर को एक सही डायरेक्शन देने के लिए अपना एक मिशन स्टेटमेंट आप जरूर बनाओ। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मिशन स्टेटमेंट आखिर बनाना कैसे चाहिए, तो आप सीधा वो चीजें लिखो जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हो, जिससे उनको कुछ फायदा हो सके। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ही आप अपने मिशन को और मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं, बस 30 दिन देने हैं, और इसी दौरान आप देखेंगे कि आपकी थिंकिंग में काफी बदलाव आ चुका होगा। नंबर 2, लिमिटलेस लिविंग। फेमस एक्टर और बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड ने अपने ट्रेनर को शुरू में ही ये बात कह दी थी कि सुनिए, मैं आगे चलकर जरूर मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा, जबकि उस टाइम वो बहुत ज्यादा पतले थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी खास नहीं थी कि वो मसल बिल्डिंग के सोर्सेज को अफोर्ड कर पाए। तो आर्नोल्ड की ये बात सुनकर उनके ट्रेनर कहते हैं, मिस्टर यूनिवर्स, बेटा, मिस्टर यूनिवर्स बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए प्रॉपर डाइट, ट्रेनिंग, सब चीज की जरूरत पड़ती है। मेरी मानो तो इस तरह के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी पहुंच से भी बाहर है। पर आर्नोल्ड ने उस वक्त उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और जो भी उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे उन्हीं से जुगाड़ करके उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। एंड आज आप जानते हैं कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आज किस लेवल पर हैं। वो मिस्टर यूनिवर्स तो है ही, साथ ही में वो हॉलीवुड के एक हाई पेइंग एक्टर भी हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि आर्नोल्ड ऐसे लोगों में से नहीं थे जो दूसरों की एडवाइस पर चलते हैं,
उन्होंने कभी भी अपनी लिमिट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करते रहे। इसी तरह हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे हैं जो हम पर लिमिट्स लगाते हैं और बार बार ये शो कराने की कोशिश करते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, जिससे मैक्सिमम टाइम हमारा माइंड खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हो सकता है कि ये सच बोल रहे हो। और यहीं आकर आप अपने पोटेंशियल पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और अपनी लिमिट्स में रहना शुरू कर देते हैं, जो कि अगेन हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपका कोई ड्रीम है जो आपको लगता है कि मेहनत करके आप उसको अचीव कर सकते हो, तो उस ड्रीम पर आप कोई लिमिटेशंस मत लगाओ और अपने माइंड को ये बिलीव कराओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई दूसरा इंसान कुछ भी कहे या मुझे खुद ही कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, मैं कैसे भी करके अपने इस ड्रीम को पूरा करके रहूंगा। सिर्फ 30 दिनों तक आप इस तरह की लाइफ जीकर देखो, आपको ये खुद ही फील होने लगेगा कि आपकी लाइफ में चेंज आने लगा है। नंबर 3, मेक अ जर्नल। स्टडी में रिसर्चर्स ने यह पाया है कि जो लोग एक जर्नल मेंटेन करते हैं उनकी लाइफ उन लोगों से काफी बेहतर होती है जो किसी तरह की कोई जर्नल मेंटेन नहीं करते, क्योंकि एक जर्नल मेंटेन करने से उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे उनकी मेमोरी इंक्रीज होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो बेटर वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ती है, एटसेट्रा। मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि जर्नलिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और किस तरह आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए आपको क्या करना है, आपको एक पेन और एक पेपर लेना है और जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं उनको डिस्क्राइब करना है। लाइक आपका गोल क्या है, उसको कितना आप अचीव कर चुके हैं और उस गोल की वजह से आपकी लाइफ में कितना बदलाव आया है। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में चल रही सिचुएशंस को इजीली ट्रैक कर पाएंगे और उसमें प्रोग्रेस ला पाएंगे। नंबर 4, इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर। लोग सिर्फ कुछ मिनट्स में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या बुरा, जो और कुछ नहीं सिर्फ इस बात का साइन है कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। पर गाइस, इसको नजरअंदाज करने की गलती भी मत करना, क्योंकि ये चीज आपके फ्यूचर में नाकाम होने का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकती है, क्योंकि कम कंसंट्रेशन होने की वजह से आप किसी एक चीज पर पूरा फोकस नहीं कर पाओगे और डाइवर्ट होते रहोगे। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने माइंड से फोकस कराना होगा, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और ऐसा करने के लिए ऑथर हमको 2 तरीके सजेस्ट करते हैं। पहला तो ये कि जब भी आप रात को सोने के लिए बेड पर लेटो तो अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर ले आना और देखना कि ये आप कितनी देर तक कर पा रहे हो। इससे आपको पहली ही बार में ये अंदाजा हो जाएगा कि आखिर आपका कंसंट्रेशन किस लेवल पर है। और दूसरा, आप अपनी पसंद की कोई बुक पढ़ सकते हैं। ये भी अपने कंसंट्रेशन के बारे में जानने का एक बहुत ही इजी तरीका है। और इन दोनों ही चीजों में जब जब आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगे तो आप उस पर कंसंट्रेट करने की दोबारा कोशिश करें। ये सुनने में आपको एक बहुत ही नॉर्मल काम लग रहा होगा, पर ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तो गाइज, इसे एटलीस्ट 30 दिनों के लिए आप जरूर ट्राई करके देखें। ये सभी बातें मैंने आपको एक बहुत ही फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक मेगा लिविंग से बताई हैं।